हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। मैं लाया हूं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुक विशेष कोश, जिसमें हम बुक के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्यों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है स्टार्ट विद वाई, मतलब कि क्यों से शुरुआत करें। महान लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और जो महान लीडर हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अभी तक नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों जितना लाइक और शेयर करोगे उतनी ही दिलचस्पी से वीडियो बना पाऊंगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अब बुक की बात करते हैं। परिचय। क्यों से शुरुआत का मतलब है कि किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़े। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? लीडर क्यों बनना चाहते हैं आप? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पस है? अगर है तो क्या? ये सब सवाल फिजूल नहीं है, आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनियां इसलिए सक्सेसफुल हो पाई हैं कि वे एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की थी। इस किताब का सबटाइटल है कैसे ग्रेट लीडर ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। क्यों? इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना यही ग्रेट लीडर का काम होता है। एक अच्छा लीडर न सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती हैं और साथ ही उन्हें इंस्पायर करती हैं। ग्रेट लीडर के कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी ने अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट निकाल ले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के पर्पस के साथ शुरुआत की थी। मैनिपुलेशन बनाम इंस्पायरेशन। मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बढ़िया फ्यूचर के साथ। तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले में मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उनकी तरफ खिंच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वे सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वे बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा ले, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते हैं, और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, पीर प्रेशर, प्रमोशन और नोवेल्टी। वोट लेने के लिए कई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो पीर प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर देती हैं। कुछ कंपनियां
प्रोमोस और इंसेंटिव देती हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। पेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स ये चीजें इनोवेशन मानी जाएंगी, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। यहाँ कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। कुछ अलग सोचे, आओ कुछ अलग सोचे। 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी, तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव की है, जो कुछ कंपनी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना, यही रीजन है और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गाने के लिए सीडी बंद करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स निकालकर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने ही बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी, लेकिन फिर इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5 GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपैड क्यों खरीदे लोगों को ये बताया, क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वे कोई चीज क्यों है ये समझते हैं और खरीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिजाइन ने मोबाइल फोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी कंपनी को उम्मीद थी। वजह यह थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले में नहीं उतरा और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही दिए। मगर एप्पल आखिर कैसे एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना, और यही वजह है कि जो भी प्रोसेस और प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एस्टेब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि वाह के लिए। जब कंपनी बनी थी तो उसका लीगल नाम एप्पल कंपनी इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा भी काफी कुछ बनाती है। ना सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पस बनाए रखा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्री में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए और फिर वे बस कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। गोल्ड शक्ल HP और डेल जैसी कंपनियां वट से शुरुआत करती हैं, दोनों बढ़िया फ्यूचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं है।
जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं है, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसके बढ़िया फीचर को एप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पस भी समझाते हैं, तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि इस इंसानों पर पर्पस, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर आपकी कंपनी भी उस बात पर बिलीव करती है, तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज भी उस पर्पस को फील करने लगते हैं, तो उन्हें अपने काम में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है, तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। जरा नीचे दिए गए डायग्राम को देखें। इसमें बने सर्कल के सेंटर के वाई लिखा है। ये वाई कंपनी का पर्पस बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। इसके आउटर लेवल पर लिखा है व्हाट, जो बताता है कि प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज्यादातर कंपनी सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती हैं। वे हमेशा यही बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक पर्पस साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज्यादातर कंपनीज के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वे इनसाइड से आउटर साइड कम्युनिकेट करती है। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पस होता है, और वह पर्पस है कुछ अलग सोचना, और कस्टमर्स ये बात समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पस दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वे भी एप्पल की तरह एक ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं, तो ये ना सोचे कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप वाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं जो आपका है, तो यकीनन वो आपके लॉयल बन जाएंगे। वो आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसे गोल्ड सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई है आपका पर्पस, हाउ है प्रोसेस, और व्हाट है आपका प्रोडक्ट। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ऐसी और भी बातें बताता रहूंगा। आप बस दोस्तों अपना साथ दीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।